घोषित नेता के तौर पे घोषित किया गया था। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि पहला जो मुगल शासक था वो कौन था, तो बाबर था, और आखिरी मुगल शासक कौन था, तो वो बहादुर शाह जफर था। द रिवॉल्ट फेल्ड एंड द लास्ट किंग बहादुर शाह जफर वाज सेंट टू रंगून वेयर ही डाइड इन 1862। ये जो रिवॉल्ट था 1857 वाला, जो कि जिसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहा था, लास्ट मुगल किंग मुगल शासक कर रहा था, वो रिवॉल्ट फेल हो गया, वो विद्रोह जो है वो असफल हो गया। और उसके बाद बहादुर शाह जफर को रंगून यानी कि म्यांमार, एक देश है जो उस समय बर्मा कहलाता था, वहां पर उसको भेज दिया गया और वहीं पर उसकी 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई। दिस वॉज द एंड ऑफ मुगल रूल, और इसी के साथ मुगल रूल हर तरह से खत्म हो गया। सेवरल रीजन वे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। अब हम लोग बात करते हैं वो कौन कौन से कारण है जिसके कारण से मुगल एम्पायर, मुगल शासन जो है वो गिरता गया। पहला, टू फॉरेन अटैक ऑल्सो एक्सपोज आउट द वीकनेस ऑफ द मुगल। जो दो विदेशी जो आक्रमण हुआ मुगलों पर, वो भी उसको मुगल के शासन को या मुगल की कमजोरी को एक्सपोज करने के लिए काफी था। उसने भी बता दिया कि मुगल जो है वो कोई सर्वशक्तिमान नहीं है, मुगलों में भी बहुत सारी कमी है। द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह इन 1739 AD एंड द नेक्स्ट इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली इंडेड द फेंट होप ऑफ मुगल रूल। यानी कि जब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों पर जब हमला किया, जब मुगलों पर जब लड़ाई छेड़ा, मुगलों के खिलाफ जब युद्ध किया, तो उस समय पता चल गया कि मुगल भी जो है वो कोई सर्वशक्तिमान नहीं है, मुगल भी जो है उनको भी आसानी से हराया जा सकता है। लेटर मुगल रूलर कुड नॉट कंट्रोल सच अ बिग एम्पायर। उसके बाद मुगल रूलर जो है वो उतने बड़े एम्पायर, उतने बड़े साम्राज्य को सही तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाए। डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब रिड्यूसेस द ट्रेजरी ऑफ द स्टेट। जो डेक्कन का पॉलिसी था, जो दक्षिण भारत का जो पॉलिसी था, जो नीति था औरंगजेब का, उससे उसको आर्थिक नुकसान हुआ, जिसके कारण से मुगल एम्पायर जो है वो फॉल यानी कि डिक्लाइन की तरफ चला गया। मतलब ये वो कारण है जिसके कारण से डिक्लाइन हुआ मुगल एम्पायर का। औरंगजेब्स रिजिड रिलीजियस पॉलिसी प्रूव्ड फैटल एंड स्ट्रेन्ड रिलेशन विद द हिंदू एंड राजपूत। औरंगजेब, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि औरंगजेब जो है वो भगवान से डरने वाला शासक था और मुस्लिम धर्म को फैलाने वाला यानी कि मुस्लिम धर्म को मानने वाला और उसी को फैलाने वाला शासक था, जिसके कारण से जब उसका शासन काल था तो उस समय जो हिंदू और जो अलग अलग जो धर्म थे उनको बहुत सारा हानि हुआ, बहुत सारे दुख हुए, जिसके कारण से हिंदुओं के साथ मुस्लिमों का जो रिलेशन था, जो रिश्ता था, वो औरंगजेब के समय में अपने निचले स्तर पर चला गया था। There was no law of succession for the Sultan. After every death of the Sultan, it was followed by bloodshed struggle among the brothers to control the power. अगली बात जो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के साथ जुड़ती है या कारण बनती है वो ये है कि कोई भी ऐसा नियम नहीं था कि एक शासक के जाने के बाद दूसरा कौन बनेगा। इसीलिए जब जब एक शासक का मृत्यु नजदीक आता था तब तब उसके बाकी जो उत्तराधिकारी जो होने वाले लगते थे वो लोग आपस में लड़ाई लड़ जाते थे, आपस में लड़ते थे, जिसके कारण से अगला नेतृत्व जो है वो उतना बेहतर नहीं बन पाता था। और औरंगजेब वाले केस में हम लोगों ने अति ही देख लिया कि जब औरंगजेब का शासन आया तो उसने अपने बाप को कैद में डाल दिया आगरा के किला में और अपने बाकी तीनों भाइयों के साथ लड़ाई लड़के अपना शासनकाल बाप के जीते जी, अपने पिता के जीते जी ले गया और उसको अपने बाप को उसने जेल में डाल दिया जहां पर उसकी बहन ने अपने पिता की देखभाल की। तो यानी कि यहां पर यही है कि कोई ऐसा नियम नहीं था कि एक के जाने के बाद कौन उत्तराधिकारी बनेगा, कौन शासक बनेगा। इसके कारण से जो भी शासक बनने वाले होते थे वो लोग आपस में ही अगला शासक बनने के लिए लड़ाई लड़ जाते थे, खून खराबा कर जाते थे। अल्टीमेटली इट लेड टू वीकनिंग ऑफ द एम्पायर, और इसी कारण से इसका
फल स्वरूप क्या हुआ, कि इसका फल क्या हुआ कि ये जो एम्पायर है, ये जो साम्राज्य है वो वीकनिंग यानी कि कमजोर बनता चला गया। यही कारण बन गया इसके वीकनिंग का, इसके कमजोरी का। तो इसके साथ ही हम लोग का पेज नंबर 83 पर जो लिखा हुआ था कि डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, इसके साथ ही हम लोग का जो मुगल एम्पायर है चैप्टर 4 अध्याय 4 जो है ये हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। हम लोगों ने द मुगल एम्पायर के बारे में जाना कि मुगल कौन थे, मुगल एम्पायर क्या था, मुगल एम्पायर भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में कैसे आया, किसने लाया, कौन इसका संस्थापक था, कौन इसका अंतिम रूलर था। हम लोगों ने बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक की बात की, बीच में हम लोगों ने दीन इलाही वाले अकबर की बात की, साथ ही साथ हम लोगों ने एक और शासक सूर्य साम्राज्य वाले हम लोगों ने उनकी भी बात की जिनका नाम था शेर शाह सूरी, हम लोगों ने इनकी भी बात की, हम लोगों ने हुमायूं की बात की, हम लोगों ने दीन इलाही की बात की, अकबर के नौरत्न की बात की, जहांगीर की बात की जिसको सुल्तान जहांगीर सलीम कहते थे। उसके बाद हम लोग ने शाहजहां की भी बात की, जहांगीर की पत्नी जो थी नूरजहां, इसकी बात की हम लोगों ने। शाहजहां के बाद शाहजहां के बेटे और बेटियों की भी बात की, औरंगजेब की बात की, औरंगजेब के बाद हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन अंडर मुगल की बात की, और लास्ट में हम लोगों ने बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम शासक था, इसको जानते हुए हम लोगों ने देख लिया कि कैसे शुरू हुआ और कैसे यह अंत हो गया, कैसे मुगल एम्पायर जो है वो अंत हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 84 पर आएंगे। यहाँ पर क्विक रिकॉल है, इसको हम लोग पढ़ेंगे जो पूरे चैप्टर को इसी 5 2 7 2 9 9 पॉइंट में बता देगा कि हम लोगों ने पूरे चैप्टर में पूरे अध्याय में पढ़ा क्या। लेकिन उससे पहले क्विक रिकॉल पर जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूं कि जो मुगल एम्पायर थे, यहाँ पर हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। मुगलों की बुराई जो है वो सही तरीके से, कहीं पर निगेटिव पॉइंट जो है उसके डिसएडवांटेज जो थे वो इंडिया और इंडियन रिलीजन पे जो पड़े वो कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हुआ ही नहीं था। तो यहाँ पर हमें यह ध्यान देना होगा, यह चीज समझना होगा कि मुगल एम्पायर आकर भारत को बहुत ज्यादा धार्मिक और आर्थिक हानि देकर गए। सबसे ज्यादा धार्मिक हानि, उसके बाद आर्थिक हानि। अगर भारत की बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें, तो भारतीय उपमहाद्वीप जो था वो हिंदू बहुल था, यानी कि यहाँ पर हिंदू आबादी जो थी वो बहुसंख्यक थी। लेकिन मुगल साम्राज्य के आने के बाद, मुगलों के आने के बाद ये जो हिंदू हैं ये कन्वर्ट, बहुत सारे हिंदू जो हैं ये कन्वर्ट यानी कि धर्म परिवर्तन करके अलग अलग धर्मों में गए, जिसमें सबसे ज्यादा जो है ये लोग जो धर्म परिवर्तन किए, जो हिंदुओं का जो धर्म परिवर्तन हुआ मुगल शासन में, मुगल शासकों के द्वारा, वो मुस्लिम धर्म में हुआ। और आज भी बहुत सारे जो मुस्लिम हैं वो पहले के हिंदू थे जिनके पूर्वजों ने अपने समय धर्म परिवर्तन किया था। किस कारण से? तो मुगलों के डर से, मुगलों के शासन के, मुगलों के शासक के डर से, जिसके कारण से उन्होंने इस्लाम अपनाया। क्योंकि उस समय कहा जाता था, और औरंगजेब के समय तो ये अति ही हो गया था, उस समय कहा जाता था कि या तो आप इस्लाम अपना लो, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा, या फिर यौन शोषण और बहुत सारी चीजों की बात आती थी। ये धड़ल्ले से बहुत आसानी से होता था, जिसके कारण से बहुत सारे लोगों ने डर कर, सहम कर, या जैसे भी है उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। इसमें एक बेहतरीन एग्जाम्पल जो था, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, हालांकि वहां पर ज्यादा कुछ इस पुस्तक में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर एक लाइन पढ़ा है सिख राजा के बारे में। एक सिख राजा थे गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। उनके 4 पुत्र जो हैं वो भी, जिनका उम्र जो था, जो सबसे बड़ा वाला था वो 13 साल का था, सबसे छोटा वाला जो था वो 7 साल 8 साल 9 साल का था। उसके चारों के चारों पुत्र, उनके चारों के चारों पुत्र सिर्फ इसलिए मार दिए गए क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया। वो सिख से, यानी कि सिख एक धर्म है, सिख से मुस्लिम बनने से मना कर गए। उन्होंने कहा कि आप मुझे मार दो लेकिन मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। जब 13 साल और 13 साल से कम वाले लोगों ने ऐसा मिसाल पेश किया, ऐसा उदाहरण दिया, गुरु गोविंद सिंह ने वो लड़ाई लड़ी, तो ये चीज पता चलता है कि अगर इच्छा शक्ति होती तो मुगल तो हमारे देश में, हमारे उपमहादेश में आते ही नहीं। अगर आ भी गए थे तो वो चले जाते या उनको भगा दिया जाता। लेकिन यहाँ पर तो लोग डर डर के
धर्म परिवर्तन कराते चले गए और धर्म परिवर्तन कराने के बाद आज वो उनके जो वंशज है आज वो अपने पूर्वजों के धर्म